नमस्कार दोस्तों, भारत रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला में आज हम विभिन्न रचनाएं व रचनाकार से संबंधित लगभग 200 जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। इनका सारा कलेक्शन करके हम एक जगह और इसको क्विक रिवीजन के लिए एक क्लास बनाई गई है। तो पूरा क्वेश्चन न लिख करके हम लाइन बाई लाइन ऐसे लिखे हैं। इसको एक दो बार देखिए और इसका लाभ लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हार की जीत पहली रचना है। हार की जीत, हार की जीत रचना किसकी है? तो ये सुदर्शन की है। याद रखिए, हार की जीत सुदर्शन की है। बेताल पचीसी है। बेताल पचीसी किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। नेक्स्ट है इंदुमती। इंदुमती इंदुमती ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। किशोरीलाल गोस्वामी की है। संयोगिता स्वयंवर पूछे तो ये लाला श्रीनिवास की है। किसकी है? लाला श्रीनिवास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास की। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आलोचना पत्रिका ये नामवर सिंह की है। किसकी है? नामवर सिंह की है। ये आलोचक कवि के रूप में जाने जाते हैं। नासिकेत उपाख्यान ये सदल मिश्र की है। बहुत बार ये पूछ चुका है। नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? ये सदल मिश्र की है। याद रखिए, नासिकेत उपाख्यान ये सदल मिश्र की है। अगर पूछे आपसे कृषक जीवन पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी रचना है? तो गोदान है। प्रेमचंद की कौन सी रचना है? गोदान है। दहेज प्रथा पे अगर पूछे तो निर्मला है। कौन सी है? निर्मला। ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की। तो ये दोनों जो है प्रेमचंद की है, गोदान और निर्मला। गोदान आपका कृषक जीवन पे आधारित है, निर्मला आपका दहेज प्रथा पे। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र का है। नेक्स्ट है चंद हसीनों के खतून ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। क्या है? चंद हसीनों के खतून। तितली उपन्यास किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का बहुत ही फेमस उपन्यास है। कौन सा? तितली। जयशंकर प्रसाद। याद रखिए, तितली का संबंध जयशंकर प्रसाद से है। नेक्स्ट है झूठा सच। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये किसका है? यशपाल जी का है। झूठा सच किसका है? यशपाल जी का। अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी। झूठा सच यशपाल का है। नेक्स्ट है मरी हुई मछली। मरी हुई मछली किसकी है? राजकमल चौधरी की है। किसकी है? राजकमल चौधरी की। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। नेक्स्ट है आधा गांव। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का है। आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की है। आधा गांव राही मासूम रजा की है। महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का। ये फेमस है, कई बार पूछ चुका है। विसल देवरासो ये नरपत नाल की रचना है। किसकी है? विसल देवरासो नरपत नाल की। आधुनिक काल का राम काव्य ये आधुनिक काल का राम काव्य और साकेत ये दोनों जो है मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक काल का राम काव्य और साकेत दोनों याद रखिएगा। साकेत बहुत बार पूछ चुका है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछे तो आपका प्रिय प्रवास है। ये किसका है? हरिओज जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु याद रखिए कौन है? वल्लभाचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कामायनी ये महाकाव्य है। ये पूछता है कामायनी क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है। ये महाकाव्य है। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की।
ये गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? बिहारी ने किया है। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। नेक्स्ट है बिहारी दरबारी कवि थे किसके? जयसिंह के कवि थे। बिहारी दरबारी कवि किसके थे? जयसिंह के। शेष कादंबरी की रचना किसने किया है? अलका सरावगी ने। किसने किया है? अलका सरावगी ने। नेक्स्ट है ध्रुव सामनी। ध्रुव सामनी प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ये ध्रुव सामनी, जयशंकर प्रसाद बहुत ही फेमस है, बार बार पूछता है एग्जाम में। पल्लव भी बार बार पूछता है। ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। नेक्स्ट है चिंतामणि, ये रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। और ये वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ था, हम दीवानों की क्या हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। तो याद रखिए वीडियो में ऐसे कथन भी पूछता है और उसके रचनाकार का नाम पूछता है। नेक्स्ट है सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखा था राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी कई बार पूछ चुका है। हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकार लल्लू लाल हैं। हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? तो याद रखिएगा गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक ये जयशंकर प्रसाद हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी पे मिला था किसको? दिनकर को। दिनकर को किस पे? उर्वशी पे। याद रखिएगा उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है सुहाग के नुपुर। कौन सा? सुहाग के नुपुर, ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर की। संस्कृत के 4 अध्याय, ये दिनकर जी की रचना है। किसकी है? दिनकर जी की रचना है। अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। झरना, आंसू लहर, ये सब जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। तोड़ती पत्थर निराला जी की प्रसिद्ध रचना है तोड़ती पत्थर। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल, तोड़ती पत्थर निराला, विनय पत्रिका तुलसीदास। नेक्स्ट है मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की। कलम के सिपाही आत्मकथा जो है ये प्रेमचंद की है। ठीक, सॉरी, कलम का सिपाही ये आत्मकथा किसकी है? प्रेमचंद की। ठीक, और इसको लिखा है अमृत राय ने। कलम का सिपाही जो है ये प्रेमचंद की आत्मकथा लिखा है किसने? अमृत राय ने, कलम के सिपाही नाम से। नेक्स्ट है कठिन काव्य के प्रेत, ये केशव दास की रचना है। कठिन काव्य के प्रेत केशव दास की रचना है। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ की है। किसकी है? गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। नेक्स्ट है माटी की मूर्तें, ये रामवृक्ष बेनपुरी की है। माटी की मूर्तें किसकी है? रामवृक्ष बेनपुरी की है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? नामवर सिंह की। अंजो दीदी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये उपेंद्रनाथ आस्क की है। रक्षाबंधन किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। नेक्स्ट है बहुत मैक्सिमम बार ये पूछता है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। राम की शक्ति पूजा ये किसकी रचना है? ये निराला जी की है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी की है। तार सप्तक अज्ञेय जी भी लिखे हैं इसको। नेक्स्ट है त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने। प्रेम पचीसी ये प्रेमचंद ने लिखा है। नेक्स्ट है रामलला नाछू, ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामलला नाछू। चाँद का मुँह टेढ़ा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, किसकी है?
चाँद का मुँह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध जी की रचना है। नेक्स्ट है 252 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की है। और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की है। याद रखिएगा 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की है। नेक्स्ट है अष्टायाम की रचना नाभादास हैं। अष्टायाम की रचना नाभादास हैं। पद्म पुराण की रचना पंडित दौलत राय हैं। पद्म पुराण की रचना कौन है? पंडित दौलत राय। प्रसिद्ध रचना गोरा बादल की कथा, जो अक्सर पूछता है, ये जटमल की है। किसकी है? जटमल की। रानी केतकी की कहानी, ये इंसा अल्लाह खां। इस पर जो है डबल स्टार कर लीजिए और इस पर भी डबल स्टार कर लीजिए, ये मैक्सिमम बार ये पूछता है। नेक्स्ट है सुख सागर किसकी रचना है? तो ये मुंशी सदा सुखलाल की है। सुख यहाँ पे देखिए, सुख यहाँ भी है, सुख यहाँ भी है, इससे कोरिलेट करके इसको आप याद रख सकते हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल, इसको पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है मेघदूत का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतलम का अनुवाद ये राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा ये बहुत सी रचनाओं का ये अनुवाद किए थे, तो अगर नहीं कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है तो इनको आप कर सकते हैं। ठीक, रघुवंशम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह इन्होंने किया था। नेक्स्ट है इंदुमती, प्रसिद्ध रचना ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। संयोगिता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास की है। याद रखिएगा परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की। रसमीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि रसमीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल की है। और 11 वर्ष का समय, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की है। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट है पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की है। पथ के साथी किसकी है? महादेवी वर्मा की। हाथी अमीर किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध रचना है हाथी अमीर। आवारा मसीहा, इसके विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। टूटते परिवेश के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर, अगर पूछे अर्धनारीश्वर तो ये दिनकर जी की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। याद रखिए अर्धनारीश्वर दिनकर जी की है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। नेक्स्ट है कामायनी, प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। परख जैनेन्द्र कुमार की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, परख जैनेन्द्र कुमार। मुक्तिबोध रचना ये जैनेन्द्र कुमार की है, जैनेन्द्र कुमार की। नेक्स्ट है पाजेब रचना किसकी है? ये जैनेन्द्र कुमार की है। पाजेब रचना किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। मैला आंचल बहुत बार पूछता है, फणीश्वर नाथ रेणु की है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। अब यहाँ पे देखिए शतरंज के खिलाड़ी, गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, ये प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की। भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। सन्नाटा अज्ञेय जी की है। सन्नाटा किसकी है? अज्ञेय जी की। कोठरी की बात, ये भी अज्ञेय जी की है। सन्नाटा कोठरी की बात, ये अज्ञेय जी की है। भारत भारती प्रसिद्ध रचना, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट है मानस के हंस, यहाँ मात्रा की त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक। मानस के हंस ये अमृतलाल नागर की है। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। नेक्स्ट है गिरती दीवारें, ये उपेंद्र नाथ अस की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अस की है। ये देखिए प्रसिद्ध रचना है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हिंदी प्रदीप बाण भट्ट जी की है। हिंदी प्रदीप
सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट है पंचरत्न किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है। पंचरत्न किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है। नेक्स्ट है देखिए पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की है। चंद्रकांता प्रसिद्ध जो है ये जो है देवकीनंदन खत्री जी का है। किसका है? देवकीनंदन खत्री जी का है। नदी के द्वीप अज्ञे जी का है। किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। करबला ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है मरी हुई मछली, ये कमल चौधरी की है, राजकमल चौधरी जी की है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी जी की। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की। अपने अपने अजनबी ये अज्ञे जी की रचना है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी की है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की है। नेक्स्ट है नूरजहाँ उपन्यास, ये भागवती चरण शरण उपाध्याय जी की रचना है। नूरजहाँ किसका है? भागवती शरण उपाध्याय का। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह हरिओत जी का। ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह हरिओत जी का है। नूरजहाँ उपन्यास भागवती शरण उपाध्याय जी का है। चंद हसीनों के खतून ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। चंद हसीनों के खतून पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। भूतनाथ किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री की। नेक्स्ट है हिंदी का पहला उपन्यास, ये परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास का। मृगनयनी उपन्यास ये बृंदालाल वर्मा का है। मृगनयनी उपन्यास बृंदालाल वर्मा का है। इलाचंद जोशी उपन्यास, ये इलाचंद जोशी के उपन्यास कौन कौन है? ये सन्यासी है और मुक्तिपथ है। इलाचंद जोशी के उपन्यास सन्यासी और मुक्तिबोध है। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास, ये जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है बहुत बार ये पूछता है तितली, ये जयशंकर प्रसाद की है। चित्रलेखा भागवती चरण वर्मा का है। तितली जयशंकर प्रसाद, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानस के हंस, ये अमृतलाल नागर की रचना है। मानस के हंस अमृतलाल नागर की। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पुनर्नवा उपन्यास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रसिद्ध रचना गुनाहों के देवता ये धर्मवीर भारती की है। सारा आकाश राजेंद्र यादव की है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है नीला चाँद पूछे, ये शिव प्रसाद सिंह की ये रचना है और औरत रचना भी इन्हीं का है। याद रखिए नीला चाँद औरत ये किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। डाक बंगला प्रसिद्ध रचना कमलेश्वर की है। राग दरबारी ये टाइपिंग मिस्टेक है। राग दरबारी कौन सी? राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल की है। नेक्स्ट है आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की है। आधा गांव राही मासूम रजा की है। तमस किसकी प्रसिद्ध रचना है? भीष्म साहनी की। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा की है। तमस भीष्म साहनी, आधा गांव राही मासूम रजा और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। बिसलदेव रासो, नरपति नाल। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, याद रखिएगा। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की। नेक्स्ट है गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की।
पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की। कविप्रिया केशवदास, गीतावली तुलसीदास, पदावली विद्यापति की। नेक्स्ट है परख उपन्यास किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। परख किसका है उपन्यास? ये जैनेन्द्र कुमार का। हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचना है, आप लोग जानते होंगे। कविता क्या है? ये निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। और भिक्षुक कविता ये निराला जी की है। भिक्षुक कविता निराला जी की। कविता क्या है रचना? ये निबंध है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। पल्लव प्रसिद्ध रचना जानते ही हैं, पंत जी की है। पल्लव पंत जी की है। चिंतामणि, चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अबला है तुम्हारी, ऐसे करके ये कोटेशन अगर आता है तो ये यशोधरा से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य के कौन है कवि? कबीरदास। तरुअर फल नहीं खात है, ये अगर लाइन रहे डाट डाट तो ये जो है आपका रहीम दास की रचना है। नेक्स्ट है तरन तरुजा तट तमाल, ये अगर रहे तो आपका हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? हरिश्चंद्र की लाइन है। नेक्स्ट है मुझे तोड़ लेना वनमाली, ये जो है माखन लाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, याद रखिएगा माखन लाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत न करिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र है उत्तर्ण मार्तंड। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है उत्तर्ण मार्तंड, आप लोग जानते होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? गारसद तासी ने। किसने लिखा है? गारसद तासी ने। बेताल पचीसी ये सूरती मिश्र की है। किसकी है? सूरती मिश्र की। अब कुछ ऐसे देख लीजिए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी। धर्मवीर भारती का पूछे तो सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पे हिमालय। याद रखिए ये सभी जो है डबल स्टार करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लगभग एग्जामों में अक्सर पूछता है। ये सभी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पे हिमालय। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का पूछे तो नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, सांदगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। महादेवी वर्मा के कौन है? नीरजा है प्रसिद्ध रचना, रश्मि है, मेरा परिवार, यामा, सांदगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। मुंशी प्रेमचंद का पूछे तो गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र इनका अधूरा है, ईदगाह, सोजे वतन, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये प्रेमचंद की हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है, ईदगाह, सोजे वतन, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, ये सब है। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये रसखान जी की रचना है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत की रचना देखा जाए तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद इनकी प्रसिद्ध रचना है। चिदम्बरा इनकी प्रसिद्ध रचना है। युगांत प्रसिद्ध रचना है। स्वर्ण धूल पंत जी की रचना है। पल्लव जो है पंत जी की रचना है। वीणा, युगपत, रश्मि बंधु, गीत हंस, ये सब किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। उत्तरा, काला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्ण धूलि, पल्लव, वीणा, युगपत, रश्मि बंधु, गीत हंस, ये सब याद रख लीजिएगा। मित्रों वीडियो को पुश करके भी आप दिमाग में बैठाते हुए जा सकते हैं। नेक्स्ट है
रामधारी सिंह दिनकर, ये उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मि रसी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, रश्मि रथी, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, बापू, वारदोली विजय, ये सब किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। एक बार और रिकॉल कर लीजिए, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मि रथी, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, बापू, वारदोली विजय, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अगर देखा जाए तो तितली बहुत ही फेमस है, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार, चंद्रगुप्त, कामायनी, ये महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम प्रतीक, उर्वशी दिनकर की भी है रचना, याद रखिएगा। तो एक बार और देख लीजिए, तितली जयशंकर प्रसाद की है, कंकाल जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, चित्राधार चंद्रगुप्त, कामायनी जो महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, उर्वशी दिनकर की, ये सारी दिनकर की भी है उर्वशी रचना, याद रखिएगा इनकी भी है, ये इसको देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल की पूछे तो रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी इत्यादि इनकी रचना है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राग की शक्ति पूजा, नए पत्ते, आराधना, जूही की कली इनकी प्रथम रचना है, जूही की कली प्रथम रचना है। तो निराला जी की कौन कौन सी रचना है? सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राग की शक्ति, नए पत्ते, आराधना, जूही की कली जो कि प्रथम रचना है। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर की देखा जाए तो खंजन नयन, ये इनकी रचना है, ये सूरदास की जीवनी पर है। अमृत और विष, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नुपुर, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियाँ, सेठ बांकेलाल, बूंदी और समुद्र। तो अमृतलाल नागर की रचना एक बार और रिकॉल कर लीजिए। खंजन नयन सूरदास की जीवनी पर है, अमृत और विष, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नुपुर, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियाँ, सेठ बांकेलाल, बूंदी और समुद्र। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह की रचना, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम बहुत ही फेमस रचना है। आचरण की सभ्यता फेमस है। अमेरिका का मस्त जोगी, कन्यादान इनकी रचना है। तो कौन कौन सी है एक बार देख लीजिए। सरदार पूर्ण सिंह की रचना, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त जोगी, कन्यादान, ये सब इनकी रचना है। नेक्स्ट है तुलसीदास का देख लीजिए, इनकी विनय पत्रिका है, दोहावली है, हनुमान वाहक है, पार्वती है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामायण बरवय, रामचरितमानस ये अवधि में है। और कालिदास की है मालिकाग्निमित्रम है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है। तो इस प्रकार एक बार और देख लीजिए इसको। तुलसीदास की विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामायण बरवय, रामचरितमानस अवधि में है। और कालिदास की रचना मालिकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो इस प्रकार ये हमने इसको क्लियर किया। जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि, तो ये कौन है? सरापा हैं, याद रखिएगा, सरापा हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे, महाकाव्य जो है तो ये कौन सा है? प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है। अगर आपसे पूछ दे खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो है। फिर जो है हिंदी के प्रथम उपन्यास पूछे तो परीक्षा गुरु है। इसी प्रकार आपसे पूछे हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती है। कौन सी? इंदुमती है। प्रथम यात्रा साहित्य पूछे तो सरयू पार की यात्रा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र पूछे तो आप उतन मार्तन को कर सकते हैं। प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। और साहित्य अकादमी पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ज्ञानपीठ में जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला इसका हम और लाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।